जरा सोचो, अगर आपके पास एक एआई असिस्टेंट हो जो कि खुद ही चीजों को मैनेज करे, वो खुद से डिसाइड कर सके कि किसको अलाउ करना है, किसको ब्लॉक करना है, कौन सा काम अभी करना है, कौन से काम को कुछ देर बाद करना है, या फिर आपके पास एक एआई गार्ड हो जो कि ये खुद ही चेक कर ले कि अगर टेम्परेचर हाई है तो एसी को ऑन कर दे, अगर टेम्परेचर हाई नहीं है तो वो क्या करे, फैन से काम चला ले। अब ये सारी चीजें पॉसिबल हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। और पाइथन के अंदर इन सब चीजों को पॉसिबल बनाने के लिए हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स का। अब कुछ बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में, जैसा कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इनके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अपनी सीरीज को थोड़ा फास्ट लेकर चलना है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ऑटोमेशन पे ज्यादा है। ठीक है, इसलिए मैं थ्योरी पे ज्यादा बात नहीं करता, कोशिश होती है कि प्रैक्टिकली चीजों को कवर करते जाएं। तो हमने क्या सीखा था कि हाँ, प्लस माइनस किस तरह से होता है वो तो हो गया बेसिक। इसके अलावा कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास जो कि हमें पावर प्रोवाइड करते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर जब आप सीख जाओगे कि हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कैसे अप्लाई करते हैं, तो आप ये रियलाइज करोगे कि हाँ, अब हमारे पास पावर जो है वो ज्यादा है। अभी तक जितनी भी पाइथन हम सीख चुके हैं ना, उसके अंदर पावर हमारे कंट्रोल में नहीं थी, पावर किसी और के कंट्रोल में थी। ये थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर देखें जी, हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स मैंने बनाए हैं। अब कुछ ज़्यादा थ्योरी नहीं है, बहुत थोड़ी-सी थ्योरी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। प्रैक्टिकल हम ज़्यादा करेंगे। बस यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी था ताकि आप चीज़ों को देख सकें। सबसे पहले हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इनको हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको भी हमने कवर किया था जब हमने एक वेरिएबल बनाया था और हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करनी थी, तो हमने कहा था वहाँ पर यूज़ होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ अब हमारे पास कुछ और ऑपरेटर्स हैं जिनको हम काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं, और इसी के हेल्प से हम ऑटोमेशन के टास्क को भी हैंडल करेंगे। काफी मजा आएगा। तो उन्हीं में से एक है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, हमारे पास ग्रेटर देन का साइन होता है, लेस देन का साइन होता है, इक्वल टू का साइन होता है, नॉट इक्वल टू का साइन होता है। तो आई होप कि आप ये चीजें जानते होंगे क्योंकि ये बेसिक मैथ है। छोटी छोटी क्लासेस में भी ये पढ़ाई जाती है। बस यहाँ पर बताने की जो वजह है वो ये है कि एक छोटा-सा ओवरव्यू मिल जाए आपको, ठीक है? अब इसके अंदर हम कंपैरिज़न ऑपरेटर कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पर हमने चेक करना हो कि यार एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपसे बात की टेम्परेचर के बारे में कि एआई गार्ड कैसे चेक करेगा टेम्परेचर को? तो पहले तो वो टेम्परेचर फेच करेगा ना, कहीं से भी फेच करे, वो तो हम बाद में बात करेंगे। तो पहले उसके बाद क्या आएगा, डाटा आएगा, फिर वो मैच करेगा कि इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री, देन टर्न ऑन द एसी, मतलब एसी को चला दो। अगर ज्यादा है, बड़ा है, टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा है, तो वहां पर क्या यूज हो रहा है, ग्रेटर देन का साइन यूज हो रहा है। तो ऐसे बहुत से टास्क हैं जहां पर हमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करना पड़ता है। अभी थोड़ी देर में हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये थोड़े इंटरेस्टिंग है, ये हमें और ज्यादा पावर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला है एंड। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशंस को हम चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं ये हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे, अभी इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद और ऑपरेटर है, ये भी दोनों दो कंडीशंस को चेक करता है और डिसीजन एक के ऊपर ले लेता है। बात करेंगे, परेशान नहीं होना। इसी तरह से हमारे पास नॉट होता है। उसके बाद हमारे पास है मेंबरशिप ऑपरेटर। दो ही है, एक है इन और एक है नॉट इन। मतलब जब हमने कुछ चेक करना होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारा डाटा है। मान लो मेरे पास ना एक लिस्ट है, उसके अंदर स्टूडेंट्स के नेम है, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि यार अहमद नाम का स्टूडेंट उसमें है या नहीं है। तो मैं चेक करूंगा अहमद इन, और फिर उस डाटा का, उस कलेक्शन का नाम लिख दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा। तो वहां पर हम ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर है इन, उसको यूज करते हैं। अगर मुझे चेक करना है कि इसके अंदर नहीं है, तो मैं नॉट इन को यूज कर लूंगा। तो ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं पाइथन के अंदर, जिनको प्रैक्टिकली हम कवर करेंगे, ऐसे बातों बातों में ये कवर होने वाले नहीं है। ठीक है, और हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। अब यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है जिसका नाम है input.py। अब इनपुट क्यों? क्योंकि अभी तक अपने इस सीरीज में हमने इनपुट के बारे में बात ही नहीं की, और आज के दौर में कोई भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं है जिसके अंदर यूजर से इनपुट ना लिया जाता हो। यूजर का इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
फॉर एग्जाम्पल आप गूगल पे गए, आपने कुछ सर्च किया, तो जो कुछ आपने लिखा वो इनपुट है, यूजर इनपुट। इसी तरह से आपने लॉगिन किया या कहीं पे साइन अप किया तो आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हो, तो वो भी क्या है, वो भी एक यूजर इनपुट है। या फिर आप यूट्यूब पे गए, आपने किसी वीडियो को सर्च किया या फिर आपने क्लिक किया, तो ये भी क्या है, ये भी एक यूजर इनपुट है। तो कोई भी एप्लीकेशन हम क्रिएट करें अपने ऑटोमेशन सीरीज में, यूजर का इनपुट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई सबसे पहले हम सीखते हैं कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए पाइथन के अंदर हम सिर्फ लिख देते हैं इनपुट, दैट्स इट। और यहाँ पर लगा देते हैं पैरेंथेसिस, क्योंकि ये जो इनपुट है ये एक मेथड है। अब मेथड क्या होते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, इनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये माइंड में रखो कि अगर आपने यूजर से इनपुट लेना है तो आपको ये लिखना होगा। अब जब यूजर इनपुट देगा तो उसे कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसे यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ नेम। अब जो भी यूजर इनपुट करेगा वो नेम वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ कि जो भी यूजर ने नाम लिखा उसको मैं आउटपुट में शो करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट, और यहाँ पर नेम वेरिएबल जो है उसको भेज देंगे। और साथ में एक छोटा सा मैसेज भी शो करा देते हैं, ठीक है, थोड़ा फैंसी लगेगा, कुछ इस तरह से। चलिए जी, अब क्या होगा, यूजर इनपुट देगा और जो भी उसका नाम होगा उसके साथ हम हाय लिखेंगे और वापस भेज देंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इस फाइल को रन करते हैं। ओके, अभी अगर आप इस स्क्रीन को देखो तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, ठीक है। वैसे ये हमसे इनपुट मांग रहा है, हम जानते हैं क्योंकि हमने कोड लिखा है। तो यहाँ पर अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ लतीफ और एंटर करता हूँ तो मेरे पास मैसेज शो हो रहा है, हाय लतीफ। बट शुरू शुरू में स्क्रीन को देखकर एक ऐसा शख्स जो कंप्यूटर की नॉलेज ना हो जिसे, वो ये डिटरमाइन नहीं कर सकता कि उसने कुछ इनपुट देना है। तो मतलब ये कि हमने कोड या फिर अपनी कोई भी जब हम एप्लीकेशंस बनाएँगे इसके अंदर, वो एप्लीकेशंस हम इस तरह से बनाते हैं कि वो यूज़र फ्रेंडली हो। मतलब यूज़र स्क्रीन को देखकर ये अंदाज़ा लगा ले कि उसने क्या करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनपुट के अंदर एक मैसेज भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ एंटर यूर नेम, कुछ इस तरह से। अब क्या होगा, मैं हिंट दे रहा हूँ। अगर मैं दोबारा से इस फाइल को यहाँ से रन करता हूँ, तो क्या होगा, मेरे पास मैसेज शो होगा एंटर योर नेम। अब क्या है, अब यूज़र को पता चल रहा है कि उसने क्या करना है। पहले स्क्रीन को देखकर आप कुछ नहीं बता सकते थे कि क्या करना है। अब अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ लतीफ़ और एंटर करता हूँ तो मेरे पास मैसेज शो हो रहा है। प्रोग्राम वही है, फंक्शनैलिटी भी वही है। हमने क्या किया कि यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, हमने उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए। एज़ अ प्रोग्रामर ये छोटी-छोटी चीज़ें आपने खुद से सोचनी होती हैं कि मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर कौन-कौन से चेंजेस कर दूँ, जिसकी वजह से मेरी एप्लीकेशन यूज़र के लिए आसान हो जाए। क्लियर? ताकि यूज़र उसे ईज़िली यूज़ कर सके। चलें जी। ओके, ये काम तो हो गया कि हाँ, यूज़र से इनपुट कैसे लेना है। अब इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट काम है ना, वो मैं आपको बता दूँ, फिर हम ऑपरेटर्स की तरफ चलते हैं। वो क्या है, मान लो मैं ना यूज़र से एक नंबर लेना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ दिस इज़ num1, ये हमारा num1 वेरिएबल है। और यहाँ पर भी मैं एक मैसेज शो करा देता हूँ एंटर नंबर, और यूज़र नहीं करते, बस एंटर नंबर कर देते हैं, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। तो ये एक वैल्यू ली मैंने यूज़र से। इसी तरह से एक और वेरिएबल बनाते हैं num2, उसके अंदर भी हम इनपुट कर लेते हैं और मैसेज भी शो कर देते हैं दैट एंटर नंबर, बस ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी नंबर के अंदर वैल्यूज़ हैं हम उनको ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल num1 की वैल्यू को ऐड कर देते हैं num2 के साथ, दैट्स इट। अभी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ रन और थोड़ा वेट करते हैं, तो ये मैसेज शो हुआ एंटर नंबर, तो मैं लिखता हूँ 5। एंटर सेकंड नंबर, मैंने लिखा 5। अब आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए 5 + 5 10, आउटपुट 10 होना चाहिए। बट जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है? 5 5 आ रहा है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको समझना होगा कि हमारे पास आंसर 5 5 क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि ये जो हमने इनपुट को यूज़ किया ना, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि ये एक मेथड है जो कि यूज़र से इनपुट लेता है और किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता है। इन दिस केस जो यूज़र से इनपुट आ रहा है वो इस num1 के अंदर स्टोर हो रहा है। अब ये इनपुट फंक्शन करता क्या है?
मेथड को आप फंक्शन भी कह सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो ये इनपुट फंक्शन क्या करता है, जो भी यूजर इनपुट करता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। क्लियर? स्ट्रिंग के बारे में हमने बात की थी, मतलब जो भी आपके नंबर्स होते हैं, जो टेक्स्ट होता है ना बेसिकली, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो यूजर से जो कुछ आ रहा है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, जबकि हम तो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, हमें पता है कि नंबर्स को ऐड किया जा सकता है। तो ये एक इशू है, ठीक है? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि यूजर से हम नंबर लें, हमारे पास आ रहा है एक स्ट्रिंग, तो आउटपुट हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आ रहा। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इक्वल्स टू, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी डेटा टाइप बता दूंगा कि मुझे जो डाटा चाहिए ना इनपुट मेथड से, प्लीज उसे कन्वर्ट कर दो इंट में और फिर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंट। अब इसके अंदर मैं लिख दूंगा इनपुट, सेम वैसे पैरेंथेसिस लगा देंगे और जो मैसेज शो करना चाहते हैं वो शो कर देंगे, दैट एंटर नंबर, दैट्स इट। अब क्या होगा, ये इनपुट मेथड जो भी इनपुट लेगा उसे कन्वर्ट किया जाएगा इंट में और फिर num1 के अंदर स्टोर किया जाएगा। सेम इस प्रोसेस को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे भी हम पेस्ट कर देते हैं। सो पेस्ट, और यहाँ पर सिर्फ इसका नाम चेंज कर देते हैं, num2 कर देते हैं। ओके, अब एक बार फिर से इस एप्लीकेशन को, इस प्रोग्राम को रन करते हैं, जस्ट टू शो यू कि अब ये ठीक काम कर रहा है। तो नंबर 1 है 5, नंबर 2 भी 5, एंटर करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 10। इट मीन्स अब ये जो स्क्रिप्ट हमने लिखा ये बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि जो भी डाटा यूजर से आ रहा है, पहले आपने चेक कर लेना है कि आपको कौन सा डाटा चाहिए। आपको नंबर में चाहिए तो आप इंट लिखोगे, आपको फ्लोट पे चाहिए आप फ्लोट लिखोगे, आपको अगर स्ट्रिंग में ही चाहिए, आप यूजर से ईमेल ले रहे हो, यूजर से पासवर्ड ले रहे हो, या फिर आप कह सकते हो एड्रेस ले रहे हो, तो वो इन स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, तो वहां पर इंट लिखने की जरूरत नहीं है। हम इंट सिर्फ वहां पर लिखते हैं जहां पर हमें नंबर्स चाहिए होते हैं और फिर उन नंबर्स के साथ हमने कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। वहां पर आपको ये मेंशन करना पड़ता है कि मुझे इंट में डाटा चाहिए, मुझे नंबर्स में चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसको स्किप नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इसको कवर किया। तो हाँ, इस तरह से आप इनपुट ले सकते हो यूजर से, दैट्स इट। मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाता हूँ जिसके अंदर हम बात करेंगे कंडीशंस के बारे में, कंडीशंस डॉट पाई। अब कंडीशंस के अंदर हम क्या करेंगे, वही ऑपरेटर्स जिनके बारे में हमने अभी बात की उनको कवर करेंगे, और साथ ही एक दो चीजें और हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्हीं में से सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि अभी ना हमारे पास ज्यादा पावर नहीं है। ये जो पाइथन है ना, इसका जो इंटरप्रेटर है आप कह सकते हो, तो ये सारी पावर उसी के पास है। अब मैं कौन सी पावर की बात कर रहा हूँ पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखो अभी जो हम कोड लिख रहे हैं ना, हमने एक लाइन का कोड लिखा, फिर दूसरी लाइन लिखी, फिर तीसरी लाइन लिखी, तो ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, पहले पहली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, फिर दूसरी हो रही है, फिर तीसरी हो रही है। मतलब ये जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है, इसका जो कंट्रोल है ना, ये हमारे पास नहीं है। बात को समझिएगा, इसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि इंटरप्रेटर अपनी मर्जी से चीजों को कंपाइल कर रहा है। पहले वो पहली लाइन को करता है, फिर दूसरी लाइन को करता है, फिर तीसरी लाइन को करता है। हमारे पास तो कंट्रोल है ही नहीं। अगर मेरे पास कंट्रोल हो तो मेरी मर्जी होगी कि यार पहली लाइन को एग्जीक्यूट मत करो, दूसरी से स्टार्ट करो, या फिर मैं कह सकता हूँ कि दूसरी को छोड़ दो, पहली का एग्जीक्यूट करो और फिर डायरेक्ट तीसरे पे चले जाओ। तो ये क्या है, एग्जीक्यूशन के फ्लो की पावर है। अभी ये पावर हमारे पास नहीं थी, ये थी इंटरप्रेटर के पास। अब ये पावर क्या होगी, हम अपनी तरफ लेके आएंगे, हमारी मर्जी होगी, जिस स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करना चाहें, जिसको ना करना चाहें, ये हमारे पास होगी पावर। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लो मैंने यूजर से एक इनपुट लेता हूँ, उसकी एज, हम मान लो हमने एक वोटिंग मशीन बना रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम यूजर से एज लेंगे और फिर उस एज को चेक करेंगे कि अगर तो यूजर की एज, ठीक है, अगर तो यूजर की एज 18 ईयर्स से अबव है, 18 साल से वो ज्यादा है, तो वो वोट कर सकता है, अदरवाइज वो वोट नहीं कर सकता। तो मैंने एक एज वेरिएबल बनाया और यहाँ पर क्योंकि मुझे नंबर्स में चाहिए, मैंने इसके साथ कैलकुलेशंस करनी है कुछ, तो मैं यहाँ पर इंट लिखूंगा। अभी आपको समझाया थोड़ी देर पहले। उसके बाद हम इनपुट ले रहे हैं तो मैं यहाँ पर इनपुट लिखूंगा और यहाँ पर एक मैसेज शो करा देंगे, एंटर यूर एज। अब उसने हमें एज दे दी, अब हमने क्या करना है, चेक करना है, तो हम इफ लगाएंगे। इसी के बारे में आपसे बात कर रहा था, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ। तो ये कीवर्ड है, अभी आप समझ जाओगे।
तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कंडीशन लगाता हूँ कि अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन है 18 से, और यहाँ पर कॉलन और फिर एंटर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने लिखा इफ, अगर, फिर हमने एक कंडीशन सेट कर दी, ठीक है? और फिर हमने कॉलन का यूज़ किया और फिर हम एक स्टेप नीचे आ गए और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और प्रिंट में हम क्या करते हैं, यू कैन वोट, कि हाँ आप वोट कर सकते हो, दैट्स इट। अब मेरी बात को समझिएगा, ये हमारे पास है इफ, ठीक है? और ये इफ के नीचे ये है इफ का ब्लॉक। ये लाइन सिर्फ उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और कंडीशन ट्रू कब होगी, जब एज की वैल्यू 18 साल से ज्यादा होगी, उस सूरत में ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेट मी शो यू। हम इसे सेव करते हैं और एक बार यहाँ से रन करते हैं। तो एंटर योर एज, तो मैं लिखता हूँ 13, ठीक है? अब 13 जो है वो 18 से बड़ा नहीं है, इट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स है। तो वो जो हमने लिखा था ना यू कैन वोट, वो आउटपुट में शो नहीं होगा, देखा? आउटपुट में शो नहीं हुआ। और एक बार अगर मैं फिर से रन करूँ, ठीक है, यहाँ से एक बार फिर से इसको रन करते हैं और अब के बाद मैं लिखता हूँ 20। अब 20 जो है वो 18 से बड़ा है, कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। अब मैं जैसे एंटर करता हूँ तो मैसेज शो हो रहा है यू कैन वोट। मतलब ये कि अब जो फ्लो है ना, इसका जो कंट्रोल है वो हमारे पास है। हमने उसे बता दिया कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तब इस लाइन को एग्जीक्यूट करना, वरना इस लाइन को स्किप कर दो, इस लाइन को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इसी तरह से अभी तो हमने लिखा ना कि ये लाइन सिर्फ उसी वक्त एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो उसके लिए भी हम लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले पाइथन की एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि मुझे पसंद नहीं है, और वो है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब ये जो स्पेसेस आपको नज़र आ रही है ना, देखो इफ के बाद फिर एक स्पेस, 2, 3, 4, ये इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर मैं एक और स्टेटमेंट इसके अंदर लिखता हूँ, ठीक है? मैं लिखता हूँ प्रिंट और मैं लिखता हूँ यू आर लर्निंग पाइथन और दैट्स इट। अब अगर मैं इसकी इंडेंटेशन में थोड़ी छेड़खानी करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से ना मैं इसको एक स्टेप पीछे लेके जाता हूँ, कुछ इस तरह से। अब अगर मैं इसे सेव करूँ, इस तरह से अगर मैं इसे सेव करूँ और बल्कि सेव ना भी करूँ, रन ना भी करूँ, तब भी यहाँ पर देखो एरर शो हो रहा है। क्या आ रहा है? अनइंडेंट, मतलब ये कि इंडेंटेशन में इश्यू आ रहा है। ये बहुत कह सकते हो कि एक प्रॉब्लम है, इसका आपने ख्याल रखना है। स्पेसेस जो है इनका नंबर इक्वल होना चाहिए, कुछ इस तरह से। अब देखो एरर शो नहीं हो रहा। अगर आप एक स्टेप भी पीछे आते हैं तो इंडेंटेशन जो है वो खराब हो चुकी है और आपको एरर शो होगा। बट डोंट वरी, हमारे पास काफ़ी सारी एक्सटेंशंस हैं जो कि इंडेंटेशन को कंट्रोल करती हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। चलो ये तो बात होगी इंडेंटेशन के बारे में। अब हम बात कर रहे थे कि अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तब तो हमें शो हो रहा है यू कैन वोट। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब क्या होगा? तब तो मैसेज शो करना चाहिए ना हमें। तो उसके लिए हमारे पास होता है एल्स। हम एल्स पे आते हैं, कॉलन लगाते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पर एक मैसेज शो कर देते हैं यू कैन नॉट वोट। अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं, बात को समझिएगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इफ, ठीक है? अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करो। सिंपल, ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। और सेव करते हैं, रन करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर देखो मैं एज लिखता हूँ 13, तो कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरे पास मैसेज शो हो रहा है यू कैन नॉट वोट। नॉट की जगह कॉट आ गया है, कोई बात नहीं। और एक बार अगर कंडीशन हम ट्रू कर दें, यहाँ पर मैं एन सेट कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सेव, और यहाँ पर दोबारा से फाइल को रन करते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 20 और एंटर करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है यू कैन वोट। अब क्या हुआ कि कंट्रोल का जो फ्लो का कंट्रोल है ना वो हमारे हाथ में है। हम कंडीशन सेट कर देंगे और उसे बता देंगे कि हाँ ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला बुला के एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज इसको स्किप कर दो, इसको इग्नोर कर दो, इसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होती है कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी हमने इसके अंदर कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है, ठीक है?
आज की वीडियो में हमने क्या किया, बेसिक समझे कि हाँ इफ एल्स क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करते तब तक आप किसी भी नए टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो यहीं तक है। मैं आपसे कहूँगा कि आप खुद से ट्राई करो इसको, इफ एल्स को खुद से चीज़ों को बनाने की कोशिश करो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएँगे, जिनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।